प्यारे बच्चों, वेलकम टू अपना क्लासेस प्लेटफॉर्म। आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे टाइप्स ऑफ नंबर या संख्या के प्रकार भी कहते हैं। अगर हम बात करें संख्याओं की, तो सबसे पहले संख्या आती है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो इसकी शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 और 5 6, ऐसे ही आगे आगे नंबर जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा, यानी अनंत तक जाएगा ये नंबर। अनंत को इन्फिनिटी भी कहा जाता है, जिसका सिंबल होता है कुछ इस शेप में। सेकंड नंबर की हम बात करें तो ये होल नंबर है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल W से डिनोट किया जाता है कई जगहों पर। और इसकी शुरुआत होती है 0 से, यानी कि 0 शुरू करना नंबर को। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये नंबर जो है आगे फर्दर कंटिन्यू रहेगा, और ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा, यानी कोई अंत नहीं है इस नंबर का। नंबर थर्ड पे आता है आपके पास इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या, जिसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। और पूर्णांक संख्या को अगर समझें तो एक संख्या रेखा होती है जो कुछ इस प्रकार होती है। इसके सेंटर में हम 0 संख्या को लेते हैं, और इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। अगर हम बात करें राइट साइड की, तो जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, और ये नंबर आगे फर्दर कंटिन्यू रहेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे, और इसे बोलते हैं अनंत तक जाएंगे ये नंबर। यानी कि हम इन नंबर्स को, मतलब लास्ट नंबर को हम फाइंड नहीं कर सकते इसके अंदर हम। अगर हम बात करें इसी 0 से लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4, और ये ऐसे ही नंबर हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि जो इंटीजर्स नंबर हैं वो उसमें 0 भी आएगा, और 1 2 3 यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। ये बात ध्यान रखें कि नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक और पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, जिसको हम पॉजिटिव को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव का सिंबल हो जाता है और ये नेगेटिव का हो जाता है सिंबल। अब सेंटर में आपका 0 नंबर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो आपका संख्या आता है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर में वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी होती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो Q है, यानी कि अगर हम बात करें P/Q यानी P/Q की, तो हम P को अंश मानते हैं और Q को हम हर मानते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमिनेटर का नंबर होता है, मतलब न्यूमिनेटर का जो संख्या होगी या जो नंबर होगा, वो 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जो Q है यानी हर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 0/1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन इसे 1/0 नहीं लिख सकता, ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा। अगर हम बात करें सिंगल्स नंबर्स की, जो कि हम बेसिकली हम देखते हैं कि 2 लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए, तो आप कहेंगे कि ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब 2 के नीचे हम नंबर 1 लगा देते हैं, जब हम 2 के नीचे 1 लगाएंगे तो इसका मतलब तो 2 ही है ना, मतलब ये 2 ही लिखा हुआ है, भले ही इसको हम 2/1 क्यों ना लिख रहे हो।
तो इसीलिए अगर हम किसी नंबर सिंगल नंबर के नीचे 1 लगा देते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, रैशनल नंबर में चेंज हो सकता है। बाकी के और नंबर की हम बात कर रैशनल नंबर्स की, तो इसमें 3/5, 4/6, 2/9 एंड देखा जाए तो बहुत से संख्याएं हैं वो रैशनल नंबर में ही काउंट की जाएंगी। आगे की संख्या आती है हमारी 5th नंबर पे। इसे बोलते हैं हम सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को हम कैपिटल ई से डिनोट भी करते हैं। अगर हम बात करें इवन नंबर की तो ये बहुत इजी है। अगर आपको 2 का टेबल आता है तो फिर तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि आप 2 का टेबल पढ़ दो, 2, 4, 6, 8, 10, यानी हर बार आपको जो नंबर है वो 2-2 प्लस हो रहा है, यानी कि 2-2 जुड़ रहा है, और ये नंबर ऐसे ही आगे अनंत तक बढ़ता रहेगा, यानी नंबर कोई एंड नहीं है। यानी कि 2 का जो पहाड़ा है वही सम संख्या है। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो है वो नेक्स्ट नंबर है। जैसे नंबर 6 पे आता है आपके पास विषम संख्या, और इसे कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर को हम कैपिटल ओ से भी डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें विषम संख्या तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आती संख्या, जैसे 3, 5, क्योंकि 3 से, ये 2 से स्टार्ट हुआ है तो इसके बाद 3 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। 3, 5, 6 इसमें आ गया है तो 7, 8 यहाँ आ गया है तो 9, 10 यहाँ आ गया है तो 11, एंड नेक्स्ट नंबर इसमें अगर 12 आता है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो फिर हम 13 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो नंबर, जो नंबर ओड में है वो इवन में नहीं होगा, और जो नंबर इवन में है वो ओड में नहीं होगा। ये इसकी पहचान है, और ये नंबर कंटिन्यू फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा और अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है भाज्य संख्या। हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं 1 से, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा वो इजीली। अब कोई भी नंबर है तो वो इजीली 1 से डिवाइड तो हो ही जाता है, और साथ में वो खुद ही नंबर से डिवाइड है। मतलब मान लें एग्जांपल लेते हैं 2 का, हम अगर हम 2 का एग्जांपल लेते हैं तो जो 2 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा इजीली, और यही 2 खुद के नंबर, यानी खुद का जो नंबर है वो 2 है, यानी कि 2 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2 को कोई और नंबर से डिवाइड करने की तो वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 2 है वो सिर्फ 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है। यानी कि नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं 6 का, तो 6 क्या है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और खुद 6 से डिवाइड है। यानी कि कंडीशन आपने ध्यान रखनी है कि जो नंबर होगा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, उस वो खुद यानी 1 से डिवाइड होगा, खुद के नंबर यानी 6 से डिवाइड होगा, 6 तो 6 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। नेक्स्ट नंबर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की पहचान बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। जैसे हमने यहाँ 2 का एग्जांपल लिया था, हम 3 का एग्जांपल ले लेंगे। तो जो 3 है वो 1 से डिवाइड होगा, खुद के नंबर से डिवाइड होगा, बट किसी अनदर नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। यानी जो 2 है 3 है, ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। ये बात का आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहले बताया मैंने आपको कंपोजिट नंबर का, अगर मैं एग्जांपल बताना भूल गया आपको यहाँ पे, तो जैसे इसमें नंबर आपके पास आ जाता है, इसमें नंबर आपका आ जाएगा 2, 3 छोड़ देना आपने, 4 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
10, 11 नहीं आएगा, इसमें 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। ये वो नंबर हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं और अपने आपके नंबर से भी डिवाइड होते हैं और फर्दर किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। वो होंगे आपके कॉम्पोजिट नंबर। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की यानी कि अभाज्य संख्या की, तो ये जो नंबर होते हैं ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं सेल्फ से, और किसी फर्दर और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि ये प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर क्या हैं, ये 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ये प्राइम नंबर की पहचान है और ये नंबर आगे कंटिन्यू फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट हमारा 9th नंबर पे आता है, इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें रियल नंबर की यानी वास्तविक संख्या की, तो इसमें सभी नंबर आएंगे आपके पास, जितने हमने नंबर आप तक पढ़े हुए हैं, जिसमें हम 1 से स्टार्ट था या 0 से स्टार्ट था या नेगेटिव पॉजिटिव था या फिर वो जो है रैशनल फॉर्म में था यानी कि P/Q की फॉर्म में था, या फिर 2 का टेबल यानी कि इवन नंबर था हमारे पास, और ओड नंबर में हमारे पास वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर थे हमारे पास। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर में वो नंबर थे जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और साथ में किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। और हमारे पास प्राइम नंबर थे जिसमें वो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, बट किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये सभी नंबर्स को हम काउंट कर लें तो वो किस में आता है, हमारे पास रियल नंबर में आता है। यानी रियल नंबर हम अगर लिखना चाहें तो बहुत ईजिली लिख सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव 0 भी काउंट कर सकते हैं, माइनस का 1 भी हम काउंट कर सकते हैं, प्लस का 1, 5, -5, कोई भी आप नंबर 6/3 ले सकते हो। इसके अंदर आप 4/9 ले सकते हो, 2/3 काउंट कर लो, मतलब कोई भी आप नंबर 2 काउंट कर लो, -16 काउंट, यानी कि जो नंबर हमने ऊपर पढ़े हुए हैं ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर में काउंट होते हैं। तो ये था हमारा कुछ बेसिक नंबर सिस्टम यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। अगर आपको इन नंबर्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे और मैं जल्दी से जल्दी आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।